कहते हैं एआई फ्यूचर में हमारी जॉब्स खा जाएगा। ये जॉब एआई कभी भी नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ जॉब नहीं करती। मुझे मेरी नीस ने बताया कि एआई इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग करता है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख कर देता है, आप इतनी वीडियोस बनाती हैं, आप एआई से हेल्प लीजिए, आप वायरल हो जाएंगी। मेरे भी दिल में लालच आया, मैंने एआई से कहा कि मुझे कोई स्टोरी सुनाओ। उसने ऐसी स्टोरी सुनाई जो सुनकर मेरे कान पक गई, तो मैंने वायरल क्या होना था। फिर मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख कर दो। स्क्रिप्ट तो उसने क्या लिख कर देनी थी, उसने उसमें भी इतनी इमोशनल ड्रामा डाल दिया कि औरतों का हसीन कोना जहाँ मैं सजने संवरने आती हूँ। मतलब ऐसी स्टोरी से कौन वायरल होता है भाई। आखिरकार मैं थक गई तो मैंने एआई से कहा कि मुझे कोई रोस्ट करने वाली वीडियो बना दो। उसने कहा किसको रोस्ट करना है, जैसे मेरे सारे ख़ानदान को, मेरे लोगों से वो वाकिफ़ हो। फिर मैंने कहा उसे आजमाने के लिए कि तुम मुझे एआई रोस्ट कर सकते हो क्योंकि तुम इतना ज़्यादा दिमाग खा रहे हो, चवले मार रहे हो। आगे से जवाब लिखता है, ये मसला काफ़ी कॉमन है, जब हम लंबा काम करते हैं या बार बार सेम टॉपिक पर बात करते हैं तो एआई कभी कभी ट्रैक लूज़ कर देता है। मैंने उससे कहा भाई तुमसे मैंने फ़िलॉसफी नहीं पूछी, मुझे सिर्फ अपने आप को रोस्ट करके दे दो। तो उसने कहा हाँ हाँ माय बैड, मैं थोड़ा शरीफ बन गया था, चलो मैं तुम्हें खुद को रोस्ट करके देता हूँ। फिर उसने खुद को ऐसा रोस्ट किया कि मैं हैरान रह गई। मतलब चवले भी इतने कॉन्फिडेंस से मारता है कि बंदा एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं ही पागल हूँ जो इस मशीन के साथ दिमाग खपा रही हूँ। शुरू में तो एक लाइन ऐसे बताएगा कि जैसे इसकी स्टोरी सुनने के बाद इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई ऐसी होगी कि मुझे ही ऑस्कर मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके ऐसे पागल हो जाता है जैसे गजनी का आमिर खान। मतलब मैं उससे क्या पूछती हूँ, वो आगे क्या बताता है, और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये सब करने के बाद, इतनी चवली मारने के बाद वो नीचे हमें पूरा तरीका बताता है, इस वीडियो को यहाँ ये रोकना और ये पोस्ट देना, ये कैप्शन डालना, छोटी छोटी कैप्शंस भी लिख कर देता है, पूरा टीचर बना फिरता है। मुझे तो इससे कोई हेल्प नहीं मिली, लेकिन हाँ जब मैंने उससे बिल्कुल कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम एक फजूल बातें लिख रहे हो जिसका मुझे कोई फायदा नहीं है, तो उसने कहा कि अच्छा चलो नीचे ये लिख देना दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये दुनिया पता कर लेगा तो जरा रुकिए, पहले जब कि ये चवले सुन लें। तो वहाँ से मेरे दिमाग को आइडिया ज़रूर क्लिक हुआ कि मुझे इसने तो स्क्रिप्ट लिख कर नहीं दिया, लेकिन मैं इस बारे में खुद कुछ लिख लेती हूँ। खैर मैं ये वीडियो इसलिए बना रही थी कि मुझे मेरी 99% फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारी ड्रेसिंग इसलिए इतनी रंगीन, इतनी सजी सब्जी रहती है क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। किस किस की ड्रेसिंग इतनी रंगीन है शादी के बाद भी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर किसी भी औलाद को अल्लाह पाक औलाद दे और उसकी ड्रेसिंग को बिगाड़ने वाले प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी दे, आमीन। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में एआई ही राइटिंग की जॉब्स भी ले सकता है, ना लाइक कहीं का।